तो आप जितने लोग भी इस क्लास में आए हैं, मैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी के साथ में आप लोग कनेक्ट करें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसका एक माध्यम बनूं कि मैं आपकी लाइफ से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊं। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज जिस प्रॉब्लम की हम बात करने आए हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है एकमात्र, एक ही चीज है जो आप ढूंढ रहे हैं। वो है अपार पैसा, अपार धनराशि। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे, मुझे वो सब कुछ मिले। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए? फटाफट से यहाँ पे हैंड रेस कर दीजिए अपने, ताकि मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपके साथ में कनेक्ट करूंगी और आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी। यस, यस। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ में यह है कि आपका पैसों के साथ में रिश्ता कैसा है? क्या आप कोई रिश्ता समझते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि पैसे के साथ में भी कोई रिश्ता होता है? जब आपके बच्चे, आपका फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ, आपका पड़ोसी, आपकी मेड आपके साथ जो काम कर रहे हैं, वो आप जब बिल पे करते हैं, वो तो आपके माइंड में क्या आता है कि क्या बहुत मुश्किल है, अरे फिर से बिल आ गया, अरे फिर से ईएमआई आ गई, ये कैसे पूरा होगा, ये मैं कैसे दे पाऊंगा, ये मैं कैसे दे पाऊंगी। फिर से अरे 20,000 रुपए तो महीने के मेरे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट पे ही लग जाते हैं, क्या कमाएं और क्या खाएं। बस हमें तो इतना ही चाहिए कि हमारा काम चलता रहे, हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप मेरी जिस भी बात से कनेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे वाई में यस और एन लिख करके नो बताएंगे, ताकि मैं समझूंगी कि जो मैं कह रही हूं आप उस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यस। तो आप क्या सोचते हो, आप दिन में कितनी बार, जब आपको 10 रुपए का नोट से 500 रुपए का, या आप किसी को पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या फिर महसूस होता है? ये पैसा कम हो गया, मेरे अकाउंट से एक जीरो कम हो गया, मेरे अकाउंट में इतने थे अब इतने पैसे कम हो गए। आप क्या सोचते हैं? इस महीने भी हम कुछ भी सेविंग्स नहीं कर पाए। हर मंथ सोचते हैं कि सेविंग्स कर ले, बट कर नहीं पा रहे। आप लोग क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं क्या? तो सॉरी टू से, आपका पैसों के साथ में कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं। आपने पैसों को अपना बनाया ही नहीं। आप और मनी दो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या जब आपके बच्चे आपसे पैसा मांगते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या पैसा पेड़ पर उगता है? क्या ये पैसा झाड़ पे लगा है, मैं कहां से लाऊं? आप ये सोचते हैं? यस, पैसा पेड़ पर लगता है। वो कहां लगता है? सबसे पहले आपके दिमाग में लगता है। आपकी मेड जब आपसे महीना खत्म होने के बाद में पैसा मांगती है, आपके ऑफिस बॉय जब आपसे पैसा मांगते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं है, 2 दिन के बाद में दे देंगे। आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में पैसा होता है, आप क्या बोलते हैं कि अभी नहीं, बाद में। क्यों? आपको यह लगता है कि वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो पैसा खर्च हो जाएगा। आप खुशी खुशी उस पैसे के साथ में रिश्ता बना ही नहीं पाए हैं। आपको यह समझ ही नहीं आया कि वो पैसा ही है जिसके साथ में आज आप जो लाइफ में चाहते हैं, आप वो जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो जो चीज आपने अपनी गाड़ी ली उसकी ईएमआई दे रहे हैं। अगर आपने मोबाइल फोन लिया, आप उसका पे कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उसकी सुविधा नहीं ले रहे हैं? क्या आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं एंजॉय, लेकिन आपको क्या लग रहा है? ये कम हो जाएगा। अरे फिर से 12 तारीख आ गई, फिर से मेरे को पेमेंट करना है, ये कैसे होगा? और आप पहले ही एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज देते हैं। तो ये यूनिवर्स क्या सुनता है? इसके पास में है ही नहीं। पैसा कहता है ही नहीं,
ये तो मैं आया मेरे हाथ में, एक हाथ आता है और 10 हाथ निकल जाता है। आप कहते हो आने वाला है, पैसा आने वाला है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिसका मैंने ईएमआई पे करना है, मैं उसका सुख भी तो भोग रहा हूं। सुख भी तो आप ही तो ले रहे हैं, कोई और तो नहीं उसका सुख ले रहा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करते हुए आपको दर्द होता है। आप क्या अफर्मेशन देते हैं? नहीं है, कम है, उतना ही चाहिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? फिर से फीस देने का टाइम आ गया, अरे फिर से एडमिशन्स आ गए, अब मार्च आ जाएगा, बच्चों के एडमिशन होंगे, कितना खर्चा है। या उसकी जगह आप ये सोचते हैं कि मैं जब जो चीज चाहती हूं मुझे वो मिल जाती है, यूनिवर्स मेरी बात को सुन रहा है, जो मेरे को मिलना होता है मेरी अफर्मेशन के साथ साथ मुझे वो लिस्ट मुझे मिल जाती है, जो मैंने सोचा मुझे वो लाइफ में मिलता है। मैं कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा लेता हूं। आप क्या सोचते हैं? आप ये नहीं सोचते हैं। आपको लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, आज की महंगाई के जमाने में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। नहीं। क्यों? एक बच्चा ये सुनता है अपने पेरेंट्स के साथ में, जो उसके डीएनए में चला जाता है, जो वो पास्ट लाइफ से भी लेकर के आता है, और आप लोग भी अपने पुरानी पास्ट लाइफ से ये लेकर के आए हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं मिलता। पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास में है, मेरे पास में नहीं आता। ये अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये लोग बहुत घमंड करते हैं, ये लोग शो ऑफ करते हैं, क्योंकि है उनके पास में इसलिए वो शो ऑफ करते हैं। नहीं है हमारे पास इसलिए हम शो ऑफ नहीं करते हैं। हम उस उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आना तो है लेकिन टिकेगा नहीं। अकाउंट खाली रहता है, पता है, मेरा अकाउंट खाली ही रहता है। आप ऐसा सोचते हैं, इसलिए अकाउंट खाली रहता है। आपने क्या अफर्मेशन दी है, आपने अपनी सांसों के साथ में अंदर क्या डाला, ये आपको पता नहीं। इसलिए जब भी कोई खर्चा आता है तो क्या सोचते हैं, अरे बच्चे पैसा तो मांग रहे हैं, मैं चाहता भी हूं कि मैं दे दूं, मैं चाहता भी हूं कि मैं इनकी ख्वाहिशें पूरी करूं, लेकिन है ही नहीं तो कहां से दूं। और पैसा आते आते रुक जाता है। आप एक एनर्जी हैं। आप कौन हैं? ये तो इस जन्म में आपका ये नाम है, इस जन्म में आपकी ये पहचान है। बट आप हैं कौन? आप एक एनर्जी हैं। और मनी क्या है? मनी भी एक एनर्जी है। तो जब दो एनर्जीज नेगेटिव वाइब्रेशन से मिलेंगी तो वो टिकेगा क्या? उनमें से एक भी नहीं टिकेगा। आप यही गलती कर रहे हैं। आप बिल्स देख करके परेशान हो जाते हैं। आपकी ईएमआई की डेट 15 तारीख है, 12 तारीख है, इस महीने की इंस्टॉलमेंट के बाद में आप 20-25 तारीख से परेशान हो जाते हैं। फिर से 15 तारीख आ रही है, फिर से आ गई, अरे यार अभी तो पैसे दिए थे, अभी तो बिजली का बिल दिया था, अभी तो मैंने ये पे करा था, अभी तो फीस दी थी, फिर से खर्चा आ गया। और क्या चीज नेगेटिव कर दी आपने? उस मनी फ्लो को आपने नेगेटिव कर दिया जो यूनिवर्स ने आपको देना था। क्यों? कुछ लोगों के पास में पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और क्यों आपके साथ में ऐसा है कि वो सिर्फ जा ही रहा है, जा ही रहा है, आने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गाइस, एनर्जी है और आप उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मिस कर रहे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे कि वो मुझे क्या मिलने वाला है। क्या आपने कभी पैसों को ग्रैटिट्यूड दिया? क्या आपने कभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिया? क्या आपने कभी ये कहा कि मेरा ये काम आसानी से हो गया? चाहे हॉस्पिटल का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे आपने कोई बड़ा फ्रिज ले लिया, आपने अपना फोन रिचार्ज करवाया, क्या आपने थैंक्स बोला कभी भी? क्या किसी ने अगर आपको 1100 रुपए दिए, आपने थैंक्स बोला क्या? अरे यार अनएक्सपेक्टेड, ये तो मेरे घर आए थे और ये दे करके गए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मनी, आपको तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप आ रहे हो और आप मेरे घर आ गए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा?
क्या जब आपकी सैलरी आती है या आप बिजनेस में हैं तो कोई क्लाइंट आता है तो आप क्या थैंक्स बोलते हैं? आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं? नहीं करते। सिखाया ही नहीं। ये आपकी और मेरी गलती नहीं है। हमें किसी ने नहीं सिखाया। हमें सिर्फ ये सिखाया, हमने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए, दादा दादी नाना नानी को हमने हमेशा एक खींचतान में ही सुना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कम है, अभी नहीं, बाद में लेंगे। अरे रुक जाओ, बहुत खर्चा है, क्या करें? अरे बेटा नेक्स्ट मंथ एक मैरिज है, क्या करेंगे? बहुत खर्चा है सिर पर। पैसा नहीं रुकता। सोचिए। अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं तो वाई लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पर कुछ गलत हूं तो आप एन लिख के मुझे बताइए कि वो मैं सही कह रही हूं या मैं गलत कह रही हूं। ईएमआई पे करना है, क्या करोगे? कोई चीज लेनी है, बच्चों ने बोला, सिंपल कहिए, हम सोच रहे हैं। ये लेना तो है बेटा, लेकिन देखते हैं, 2 से 3 महीने में ले लेंगे। बजट हो जाए हमारा। ये नहीं कि नहीं है नहीं है नहीं है, वो बजट बन जाएगा आपका। वो यूनिवर्स कहेगा कि ये प्रे कर रहा है, ये मनी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मिलेगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? है ही नहीं, तो कैसे आएगा? आपने तो मना कर दिया भाई, आपके घर कोई आ रहा था, आपने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, है नहीं, तुम मत आओ मेरे घर, बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, मैं इतने खर्चे कैसे उठा पाऊं? अरे सारी जिंदगी हो गई काम करते हुए, ये कब तक करना पड़ेगा? आप यही सोच सोच करके, यही सुन करके, इसी अफर्मेशन के साथ में आप बड़े हुए हैं। तो फॉल्ट आपका नहीं है, ये किसी ने सिखाया ही नहीं कि क्या अफर्मेशन देनी चाहिए। क्या आपने कभी एक 10 रुपए के नोट को ब्लेस करा है? क्या आपने कभी भी पैसों को ब्लेस करा है? क्या आपने फेथ करा कि मेरे पास में बहुत पैसा होगा? अरे अनलिमिटेड, मैं जितना पैसा चाहती हूं यूनिवर्स मुझे देता है। नहीं करा। आपने कभी भी अपने पैसे को प्यार से उसे हाथ पे रख करके, थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ में आए, तुम्हारे कारण से जो मैं चाहती हूं मेरी लाइफ में चीजें पूरी हो जाती हैं, तुम्हारे कारण से वो खुशियां, वो सुख मुझे मिलता है। अरे तुम थे तो मैंने एक नया फ्रिज लिया था, तो मैं गर्मियों में ठंडा पानी पी पाता हूं। अरे तुम थे तो मैंने एक नया एसी लगवाया, क्या चिल्ड रहता है, मेरा रूम बहुत बढ़िया रहता है, मेरा ऑफिस बहुत बढ़िया रहता है। क्या आपने कभी ऑफिस स्टाफ के लिए ऐसा बोला कि अरे तुम थे तो मेरे साथ साथ में मैं और 5 लोगों का पेट पाल रहा हूं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं। आपने कहा अभी नहीं, 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा। क्यों? आपकी पॉकेट में तो था ना, आपने दिया क्यों नहीं? डर लग रहा था, खत्म तो नहीं हो जाएगा, कम तो नहीं पड़ जाएगा, है नहीं, कैसे करूं? देना तो 2 दिन के बाद में भी था, आपने उसे रोक लिया क्योंकि आप डरते हैं। गाइस, मनी इज एनर्जी। मनी एक एनर्जी है। आपको अगर 93.5 रेड एफएम सुनना है और आप 100 एंड 100.4 लगा देंगे तो क्या 93.5 सुन पाएंगे? नहीं। आप चाहते तो हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा रहे, 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा रहे, भाई मैं हाथ ना लगाऊं और वो 5 लाख रुपया कभी भी कम ना हो, लेकिन मेरा पैसा कम होता जाता है। हुआ ही नहीं यार, सोचते सोचते उम्र बीत गई, कभी 5 लाख रुपया अकाउंट में हुआ ही नहीं। तो क्या करूं? आपने 93.5 सुनना था, आपने 100.5 लगा दिया। फ्रीक्वेंसी को इतना ही सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लोली 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 93.5 लग जाता है। आपकी जिंदगी का गाना कौन सा है? आपकी जिंदगी का गाना है पैसा नहीं है, कम है, मैं क्या करूं, ये कहां से खर्चे आ जाते हैं, मुझे पे करना पड़ता है, मैं परेशान हो गया हूं यार, पैसा ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। आपकी जिंदगी का गाना ये है। गाना क्या होना चाहिए? मैं जो सोचता हूं मुझे वो यूनिवर्स देता है, मैं जो अफर्मेशन करता हूं मुझे वो मिलता है, मेरी जरूरत से पहले मेरे पास में वो पैसा कहीं से भी आता है, मेरी कम मेहनत से मुझे पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, मुझे कभी भी पैसों के लिए परेशान होना ही नहीं पड़ा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं।
लेकिन मैं आपको आज सिखाने के लिए ही आई हूं। ये सोचिए, इस वाले सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करिए। नया वाला एप्पल फोन लेने की इच्छा है ना, जिनके पास में नहीं है वो चाहते हैं यार एप्पल फोन लेना था, इंस्टॉलमेंट पे ले लूंगा। बस नेक्स्ट टाइम अभी जब एप्पल आएगा ना नया, तो एप्पल लेना है मुझे, ये चीज मुझे लेनी है। आपके पास में पैसा आता है तो आप अपने ऊपर कितना एक्सपेंड करते हो बताइए मुझे। अगर आज आपके पास में एक छोटी सी रकम 5,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आप अपने ऊपर क्या 500 रुपए खर्च करेंगे? खुशी खुशी, हैप्पीली, सोचते हुए ये मेरे हैं, आज मैं एक कप कॉफी पी करके आता हूं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं। क्यों टिकेगा पैसा? वो 5,000 आते ही आप चंद मिनटों के लिए खुश होते हैं और वो खत्म हो जाता है और आप ये सोचते हैं यार आया था, खर्च हो गया, पता नहीं कहां गया, मालूम ही नहीं पड़ा। तो ऐसे ही तो होता है। आप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। आप एंजॉय करते हैं क्या पैसे के साथ में? क्या आप अपने लिए एक शर्ट, एक सूट, एक साड़ी, अपने लिए पर्सनल कोई विटामिन सी सीरम, कोई फेस वॉश, या कभी आप पार्लर गए, सैलून गए, आप वहां करा के आए, या जेंट्स वो गए, वो जिस जगह जाते हैं हेयर कट के लिए, शेविंग के लिए, वो किसी अच्छे सैलून में गए क्या? या कोई बात नहीं, 1,000 रुपया मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। आपने कभी ऐसा करा क्या? क्यों आएगा पैसा आपके पास में? आप तो खुशी ही नहीं है ना, आप तो अपने ऊपर कुछ करते ही नहीं है ना। आप नहीं चाहते कि वो पैसा मेरे ऊपर खर्च हो। एक आपने शर्ट चूज करी, एक ड्रेस चूज करी जो 2,000 रुपए की थी, दूसरी जो ड्रेस थी वो 1,200 की थी, आप 1,200 वाली लेकर के आते हैं। और चाहते क्या थे? वो 2,000 वाली बहुत अच्छी थी भाई, वही लेनी थी, पर नहीं मिली, क्या करूं? नेक्स्ट टाइम, चल कभी तो लेंगे। कभी होता है क्या? आजकल कितना बढ़िया एक ऐड आ रहा है, बाद में। बाद में कुछ नहीं होता गाइस, बाद में सिर्फ शौक मर जाते हैं, बाद में सिर्फ इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ नहीं मिलता। बाद में सिर्फ एजिंग आती है, बाद में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। वो मोमेंट आपका अपना था। अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं करते। पैसा आया लेकिन जरूरत की चीज नहीं ली, कहीं और खर्च कर दिया। पैसा नहीं टिकेगा, ये मैं आपको बता दूं। पैसे को रोकने के लिए आपको बहुत खुश होना पड़ेगा। जिस स्थिति परिस्थिति में आज आप हैं, तो सबसे पहले आप थैंक्स करिए ऊपर वाले का कि शुक्रिया, ये जो टाइम मेरी लाइफ में है ये बहुत अच्छा होने के लिए है। आज से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। आज से मैं किसी को भी पैसा दूंगा तो मैंने अगर उसे मनी ट्रांसफर करा, जी पे, पेटीएम, कुछ भी करा, या मैंने उसे कैश पकड़ाया, तो अफर्मेशन कीजिए उन पैसों को हाथ में रखते हुए कि मेरे पास में तुम मेरे अपने हो। मन ही मन सोचना, आप किसी को अगर 5 रुपए किसी के कटोरे में भी डालते हो ना, तो भी, और किसी को 500 रुपए देते हो और 5,000 देते हो, तो भी आप ये कहेंगे तुम मेरे अपने हो, फिर से बढ़ करके वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो पैसा लौट के आएगा, ये मैं आपको बता दूं। आप किसी को 500 रुपए देते हो ना, तो वो 600 रुपए बनेंगे, 580 रुपए बनेंगे, वो बढ़ करके वापस आएंगे। और आप चेक करना, आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना मंथ एंड तक कि आपने कितना एक्सपेंस करा और आपके अकाउंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लगेंगे 3 महीने, कल से नहीं होगा। अभी तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है ना, अभी तो उसे डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? कल सुबह को ही परेशान हो जाओगे। होली आ रही है, अभी बोलेंगे सब लेडीज अपने घर में, भाई मैदा और मावा ला दो। भाई क्या है, 2 गुजिया खानी होती हैं, बोलोगे ना, ले लेंगे। और फिर जब लेने जाओगे बीकानेर वाले पर या अपने पड़ोस के हलवाई के पे, तो क्या सोचोगे? खामखा 600 रुपए की चीज थी, घर बन जाती। भाई बोला तो था घर बना देंगे, तब लग रहा था खर्चा होगा, खरीद के ला रहे हो तो लग रहा खर्चा होगा। वो एंजॉय करोगे क्या उसका? नहीं करोगे। अपने ऊपर एक्सपेंस करना शुरू कीजिए, अच्छे से ड्रेसअप हुई है। आज आपके पास में पैसा है या नहीं है,
बट खुश होइए, मेरे पास पैसा आ रहा है। अफर्मेशन डालिए, आप बोलिए अपने आप को। मैं क्यों कह रही हूं कि मुझे एक बार मेरे क्लाइंट ने बोला कि मैम आप क्यों बोल रहे हो अपने ऊपर एक्सपेंस करने के लिए, होता ही नहीं है इतना, तो कैसे एक्सपेंस करेंगे? तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज कराती हूँ, सीधे बैठ जाइए और इसके बाद में, एक्सरसाइज के बाद में एक पेपर पेन उठा के ले आना, कुछ चीजें बताऊंगी। सीधे बैठिए, सांस लीजिए, लीजिए, सांस लेते रहिए, छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, छोड़ दीजिए। सांस लेते ही जा रहे हो कि छोड़ भी रहे हो? लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, सांस लेते रहिए। अगर मैं ऐसे ही बोलूंगी तो क्या होगा? खाली सांस लेते रहोगे क्या? सांस छोड़ोगे तो आपने लास्ट जिंदगी में पैसों के साथ में सांस कब ली थी? आप सिर्फ ये चाह ही रहे हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। आपने अपने ऊपर एक्सपेंस कब किया था? आप कब खुश होकर के अपने ही साथ में एक कप चाय पीने गए? आप कब अपने साथ ही एक कॉफी और एक सैंडविच के लिए गए? आप नहीं गए। आप सोचते रहे और जिंदगी बीतती चली गई। आपने सोचा होगा कि मुझे ये मिठाई पसंद है, मुझे ये खानी है, मुझे उस होटल में एक बार मुझे डोसा खाकर आना है, ये वहां की डिश बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सुना है। आप कब गाड़ी ड्राइव करके वहां तक गए? आप नहीं गए। आप सोचते रह गए और टाइम बीत गया। अब क्या हुआ? इच्छा थी, कोई बचपन की ख्वाहिश होगी, कुछ भी एक ख्वाहिश होगी, आप सबके मन में होती है, लेकिन आप भूल गए। क्या करेंगे? टाइम बीत गया, कर पाओगे क्या अब कोई बोलेगा भाई पार्क में चलो और वहां जाकर के बढ़िया झूले झूलते हैं, जाओगे क्या? नहीं जाओगे। अब जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ गए हो कि नहीं है। पैसे देते हुए, किसी को भी बिल पे करते हुए, ईएमआई देते हुए, जब आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है तो उस पैसे को बोझ नहीं मानना। आपने उस पैसे का सुख भोगा है। आप जो अपना रिचार्ज करवा रहे हैं मोबाइल का, आप उसका सुख भोग रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बर्डन क्यों हो गया? आप तो हर बार सोचते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक बार पैसों के बारे में सोचिए, आराम से शांति से बैठकर। मनी फ्लो। हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है कि आज खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हो सकता है कि आप बहुत टाइट चल रहे हो, फिर भी ठहरिए, सांस छोड़िए, फिर से नई सांस आएगी, वो एनर्जी वाली, ऑक्सीजन वाली, वो फिर से एक सांस आएगी। तो रिलैक्स करिए, रुकिए एक बार जीवन में और उन चीजों को अट्रैक्ट करिए जो आप चाहते हैं। अब हर चीज क्या करें? पैसों से मिलती है, खुशियां भी पैसों से मिलती है। पर क्या आपने उन खुशियों के लिए कभी थैंक्स बोला कि आप एक फ्रेंड के घर गए और वहां उन्होंने बढ़िया सी आपको एक कप कॉफी पिलाई, वो कॉफी इतनी बढ़िया थी कि आप रिलैक्स हो गए? क्या आपने थैंक यू बोला? नहीं बोला। आप दो फ्रेंड्स थे, कहीं टपरी पर चाय पी रहे थे और उसने आपकी चाय की पेमेंट कर दी, वो 10 रुपए की, 20 रुपए की थी। आपने थैंक यू बोला क्या? अरे इतनी बढ़िया चाय, मसाला टी मुझे बैठे बैठाए मिल गई, मैंने सोचा ही नहीं था। आपने थैंक यू बोला क्या? नहीं बोला। हम भूल गए हैं। हम उस उधेड़ बुन में आ गए कि क्या पैसा पेड़ पर उगता है? इतना खर्चा मेरी लाइफ में आ रहा है, फिर से ईएमआई आ गई, फिर से मंथ चेंज हो गया, फिर से मुझे इतना पेमेंट करना है। आप इसमें उलझ गए। हर पैसा, चाहे आप ट्रांजैक्शन करें अपने फोन से, चाहे आप कैश दें, आप सोचेंगे, रुकेंगे, मन ही मन, यहां से आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसका नेम डालेंगे, आप मनी पे करेंगे, लेकिन आप सोचेंगे मेरे पास फिर से लौट करके आना, मैं इंतजार करूंगा, बढ़ करके आना, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर जरूरत तुमसे पूरी होती है। आप ऐसा बोलेंगे ना, आप देखना वो वाइब्रेशन चेंज हो गई। आप लाते तो अपने घर की ग्रोसरी तो हैं, लेकिन फिर आप कैलकुलेट करते हैं, पता नहीं यार,
5 साल पहले तो 3-4 हजार रुपए में सारा काम हो जाता था, अब डबल से ज्यादा हो गया, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। कितने लोग ऐसा सोचते हो? और आप ये नहीं देख रहे कि वो आटा, दाल, चावल, सब्जी वो सब लोग खा रहे हैं घर में, उन सब के अंदर वो चीज जा रही है। आप भी तो वही लेकर के आए हो। आपको तो परमात्मा ने अबंडेंस के साथ में भेजा था। उन्होंने कहा था भाई भरपूर है, इस पृथ्वी पर भरपूर है, वो तुम्हें मिलेगा। आपने क्या सुना? पेरेंट्स ने क्या बोला, दादा दादी ने क्या बोला? है नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल मत बोलना, शादी है, खर्चा बहुत है, एडमिशन करवाना है, नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, मुझे तो एक पुराना स्कूटर लेना था, मैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं, तुम कह रहे हो कि नहीं बाइक चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं और क्या आपके अंदर जा रहा है? आप यही तो सुनकर के आए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। अब ऐसा नहीं बोलना है। जैसे ही ये थॉट आता है कि पैसा नहीं है, पैसा कम है, मैं अभी खर्चा करूं या रोक लूं, तो आप क्या बोलेंगे? कट, कैंसिल, डिलीट। कट, कैंसिल, डिलीट बोल दीजिए, वो थॉट कट हो जाएगा। उसके बाद हर महीने आप अपने ऊपर नोट डाउन करिए। मैं कहती हूं कि एक 50 रुपए की आइसक्रीम, बहुत बड़ी चीज नहीं, आप खुद अपने लिए लेकर के खाएंगे। आज मेरा आइसक्रीम डे है, आज मैंने एक आइसक्रीम खानी है, करिए तो सही। आप पूरा महीना वेट करेंगे, अरे कब नेक्स्ट मंथ की 5th आएगी, मैंने 5 तारीख डिसाइड करी है, मुझे एक आइसक्रीम खानी है उस दिन। और आप पहले से, आप कुछ भी एज हो, आप पहले से घर में शोर मचा देंगे। हो सकता है कि आपकी एज 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, वो आपकी होगी आइसक्रीम। आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप 2 महीने के बाद में सिर्फ आइसक्रीम खा करके आएंगे क्या? फिर आप कहोगे इस बार मैं एक अच्छे आइसक्रीम पार्लर जाऊंगा, मैं वहां बैठ करके आराम से आइसक्रीम खाऊंगा। वो 50 से 100 हो जाएगी, वो 100 भी तो होगा, बट आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको मिलेगा, जो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो मैं इस क्लास में सिर्फ आपको ये बताने आई हूं, पैसा कमाना बहुत आसान है। आपकी फ्रीक्वेंसी खराब हो गई है। आप वो सुनते और समझते आए हैं कि मेरे ऊपर कर्जा ही कर्जा है। देने वाला कौन है? कौन देता है? और लेडीज, ये क्वेश्चन मेरा लेडीज से है, कौन देता है भाई आपके हाथ में पैसा? हस्बैंड, बेटा, फादर, ब्रदर है? नहीं, यूनिवर्स दे रहा है। उनको भी किसने दिया? ये तो हमको सिखाया गया कि भाई काम नहीं करना, तुमको घर संभालना है। झांसी की रानी को तो किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें घर संभालना है। वो तो अपनी कमर पे बच्चे को बांध के दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में पहुंच गई थी। लेकिन हमें यह बात सिखाई गई कि काम नहीं करना, तुम्हें सिर्फ घर संभालना है। अरे वो है ना तुम्हारा हस्बैंड, वो काम करेगा, लेकिन आप वो एटमॉस्फेयर दे रहे हो, आप उनको इमोशनली अपलिफ्ट करके रखते हो, आप उस पैसे को संभाल करके रखते हो जो वो कमा करके लेकर के आते हैं। हो सकता है कि वो आपके ही पैरों से पैसा आ रहा हो, लेकिन उनकी जेब में आ रहा है। तो देने वाला कौन है? यूनिवर्स है देने वाला। तो उस यूनिवर्स को कभी थैंक यू बोला क्या? आप हर दीपावली लक्ष्मी पूजन करते हो, सिर्फ यही सोचते हो कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मुझे बस पैसे चाहिए, बस इस साल मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वो लक्ष्मी पूजन कहाँ गया साल भर? वो आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी और बहुत सारे कि ना ये बे लीफ का उपाय कर लो, ये आप धन लक्ष्मी पोटली बना लो, ये कुछ पीली सरसों कर लो, ये कर लो, कुछ शंख रख लो, करते हो ना? सब लोग करते हो ना? कितने दिन तक करते हो? क्या वो बे लीफ और वो शंख दोबारा साफ किया? नहीं, आप भूल गए। वो शॉर्ट टर्म, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए था, आप उस चीज को भूल गए। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी सेट करने के साथ साथ में आपको अब मनी को अट्रैक्ट करना है। आप जो लाइफ में चाहते हैं आपको वो मिलेगा। ये जीवन बहुत अमूल्य है भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है। इसमें भी अगर इच्छाएं पूरी करके ना गए
तो क्या होगा? फिर से आना पड़ेगा। देखो मैं बता रही हूं, फिर से आपको जाके परमात्मा पूछेगा कि भाई कहाँ जाते थे हेयर कट करवाने? कि वही था हमारे एक पड़ोस में, कम पैसे लेता था, इसलिए हम उसके पास में जाते थे। क्या बोलेंगे आप वहां जाकर के? जो वो पूछेगा कि भाई इतने पकवान हैं, इतनी स्वीट डिश है, इतने सारा खाने की चीजें हैं, क्या क्या खाया? कुछ नहीं, घर का दाल रोटी चावल। तो बोलेगा भाई तुम वापस जाओ, तुम्हें तो मैंने एंजॉय करने भेजा था, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि एंजॉय भी करना था। फिर से आओगे क्या? अपने ऊपर पैसा खर्च करना शुरू करो। एक डेट डिसाइड करिए। अब आप लोग पेपर पेन उठा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। पेपर पेन उठाइए। जितने भी जेंट्स और लेडीज जिनके भी वॉलेट, पर्स, हैंडबैग्स हैं उनके आसपास, तो उठा लीजिए। और जेंट्स अपना अपना वॉलेट खोल लीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं, ना मुझे उसमें से कुछ चाहिए। आपके वॉलेट में मनी के साथ साथ में आपने और क्या क्या भर के रखा हुआ है? कितने बुटीक के बिल, कितने ग्रोसरी के बिल, कितने क्रेडिट कार्ड के, कितने खर्चों के, कितने पेट्रोल के? एक बार जरा उस वॉलेट को खाली करिए। और मुझे ये बताइए उसमें आपने क्या क्या रखा हुआ है। कितने नोट हैं जो सीधे नहीं हैं, कितने नोट हैं जो मुड़े हुए हैं, कितने नोट हैं कि ये 100 है, फिर 100 के पीछे 10 लगा दिया, उसके पहले 20 लगा दिया, फिर 500 आ गया, फिर एक 100 आ गया, आपने यूं ही डाल दिए हैं। वैल्यू तो करिए, उन पैसों की वैल्यू करिए। तो सबसे पहले अपने वॉलेट में आपके पास में किसी भी तरह का बिल नहीं होना चाहिए। वो जो आप पे कर चुके हैं या जो आपने पे करना है। आप हर वक्त बिल पे करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो आप बिल ही पे करते रहते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते कि मेरे पास अपार पैसा है, मेरे काम इजीली हो जाते हैं, कम मेहनत में मुझे पैसा मिल रहा है। आपने सोचा ही नहीं, बिल बिल बिल, और आपके वॉलेट में बिल बहुत सारे मिलेंगे। जब भी आप मनी के लिए सोचेंगे ना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि पैसा कैसे मैं कमा सकता हूं। हो सकता है आपने कुछ कोर्सेज करे हों, हो सकता है कि आप कंसल्टेशन स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आपको कोई पर्सन आ जाए कि वो कहे कि यार फोन नंबर चेक कराना था, आपको कोई ये बोले कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी लाइफ में, आप एक हीलर हो, आप एक रेकी हीलर हो, आप एक वास्तु एक्सपर्ट हो, एक बार आ जाओ मेरे घर में। उस दिन से अपनी फीस डिसाइड कर देना। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूं, तो मैं संडे ब्रंच अपनी सोसाइटी में अनाउंस कर देती हूँ। मेरे अपने टावर में मैं ये बता देती हूँ कि मेरे यहाँ संडे ब्रंच मिलेगा। वो संडे ब्रंच छोले भटूरे हो सकता है, वो इडली सांभर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, वो होली आ रही है वो गुजिया हो सकती है, वो कुछ नमकीन हो सकती है, कुछ भी। भाई काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, शर्म नहीं करना। आपकी जो क्वालिटी है आप उसको यूज करना स्टार्ट करिए। यूनिवर्स दरवाजे खोल देगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट तो करिए। हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप 9, 10th, 11th, 12th क्लास में हो, और आप जब 12th क्लास में थे तो आप किसी 9th क्लास के बच्चे को आपने पढ़ाया हो, उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो, और आपको लगा होगा यार मैं तो समझा लेती थी, मुझे तो आता था। तो हो सकता है कि आप ट्यूशन स्टार्ट कर दें। आपको मनी जब आप अट्रैक्ट करेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे, आइडियाज आने लगेंगे इस दिमाग में जिसमें आपने ये भर दिया पैसा क्या झाड़ पे उगता है। तो आपको कहां पर उगाना है? सबसे पहले यहां पर उगाना है कि यस, पैसा झाड़ पे ही उगता है, और वो झाड़ ये है, ये वो पेड़ है जहां पे पैसा लगता है। और यहां लगा देना,
मैं आपको बता रही हूं। ऐसे ऐसे दरवाजे खुलने लगेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हुआ मेरे साथ में। और सिर्फ एक स्टार्ट करने की देरी होती है लाइफ में, सिर्फ फर्स्ट स्टेप। दूसरा कदम तो अपने आप आएगा भाई, एक कदम आगे रखोगे दूसरा पैर तो अपने आप आगे आएगा। ऐसे ऑप्शंस आपके पास में आने लगेंगे। बोर तो नहीं हो रहे हो? कुछ तार तो नहीं छेड़ दिए मैंने आपकी जिंदगी के? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये तो बिल्कुल सच था, क्या करें? तो मैं आपका वेलकम करती हूं द लॉ ऑफ अबंडेंस। ये एक लॉ है, ये एक अट्रैक्शन है। और गाइस, कनेक्ट हो जाना, ये मैं आपको सच बता रही हूं, जैसे ये पैसों की नदी है ऐसी ही बहने लगेगी। कैसे आपके लाइफ के काम होने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। साइकोलॉजी क्या है वेल्थ की, जो आप अट्रैक्ट करते हैं? आपकी साइकोलॉजी क्या थी जो मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूं, लेकिन अब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। साइकोलॉजी है मेरे पास में बहुत पैसा है, यूनिवर्स मुझे पैसा दे रहा है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मैं कम काम में मैं ज्यादा पैसे कमा लेता हूं, मेरी हर जरूरत पूरी होती है। आप जो अपने डीएनए में लेकर के आ गए हैं, जो आपकी फैमिली सोचती थी पैसों को लेकर के, वो आप लेकर के आ गए हैं। उसको प्लीज यहीं पे कट डिलीट कैंसिल करके नेक्स्ट जनरेशन में मत दे देना। बच्चे पैसा मांगेंगे, हो सकता है वाइफ पैसा मांगेगी, अभी ना हो, क्रंच हो सकता है भाई, मैं चाहती हूं अपार हो, लेकिन हो सकता है कि ना हो। तो क्या कहोगे? प्लान कर रहा हूं, बजट में आते ही ले लेंगे, 2 से 3 महीने लगेंगे, हो जाएगा, हम कर लेंगे, डोंट वरी। आप ये बोलेंगे ना, पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या आप अकेलापन या स्ट्रेस के कारण से शॉपिंग तो नहीं कर लेते हैं ज्यादा? ये बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट का पैसा ना टिकने का। स्केर्सिटी तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा? हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। पैसा बहुत है और हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। सेल्फ वर्थ एंड मनी स्टार्ट विद 100 रुपीज, स्टार्ट विद 50 रुपीज। लेकिन एक डेट डिसाइड करो, अभी लिखो। वो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, अब हो सकता है वो मंथ ना हो मार्च का, हो सकता है अभी नेक्स्ट 3 डेज में भी आपका बर्थडे हो, तो वो डेट लिख दीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10th दिसंबर है तो आप 10th फरवरी, 10th मार्च, 10th अप्रैल वो दिन आपका होगा। और उस दिन आप अपने लिए 50 to 100 रुपीज और 500 रुपीज आप एक फिगर लिखिए, इस डेट पर मैं अपने लिए एक्सपेंस करूंगी। राइट डाउन योर बर्थ डेट, स्टार्ट विद अ कप ऑफ कॉफी, स्टार्ट विद एन आइसक्रीम, अपनी फेवरेट वाली खाना भाई, लेकिन उस दिन एक आइसक्रीम खाना जरूर, एक कप कॉफी पीना जरूर। आपको जो खाने में पसंद है, हो सकता है कि जो नंबर 5 वाले होंगे उनको चाट, गोलगप्पे, पकौड़े वकौड़ी पसंद होगी, तो भाई खा लेना उस दिन। बोलना ये मेरा दिन है और ये मैं एक्सपेंस अपने ऊपर कर रहा हूं, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह, चाहे वो 50 रुपए 100 रुपए की चीज हो, पर वो आपकी अपनी होगी। फियर नहीं रखना, डर कोई मत रखना। डर 2 तरीके के होते हैं भाई, बहुत सक्सेसफुल हो गया, नजर तो नहीं लग जाएगी, कल को कोई फिरौती तो नहीं मांगने लगेगा, या फेलियर का डर, ना हुआ तो डर नहीं रखना। ब्लेसिंग्स के साथ में काम करेंगे, बिल्कुल डर नहीं रखना। डेप्थ डिटॉक्स, कर्जा इतना हो गया कि हम हर वक्त पैसे को चुकाने की ही प्लानिंग करते रहते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं भाई, हैंड रेस कर दो, कि आपके माइंड में हर वक्त मनी प्लानिंग चलती रहती है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका मैं खर्चा कैसे कर पाऊंगा, ये होगा या नहीं होगा। आप दिन में कितनी बार पैसों के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं ना, और नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते हो। तो नेगेटिव सोचना बंद करो। पॉजिटिव क्या करना है ये मैं आपको बहुत सारी लाइंस में आपको अभी इतनी देर में बता चुकी हूं, बाकी मैं आपको क्लास में बताऊंगी बहुत सारी चीजें। मनी ऑल्टर या मनी स्पेस आपके घर में है क्या? वो लॉकर, वो तिजोरी जिसको आप सिर्फ दिवाली पर साफ करते हैं, वो तिजोरी
जो हो सकता है कुछ पुराने जमाने की भी हो, और जिसे आपने साफ ही नहीं करा, वो सिर्फ खुलती ही दीपावली वाले दिन है। आपने करा क्या? ऐसी कोई जगह है आपके घर में? क्या आपने वहां पे कोई रेड कपड़ा बिछा रखा है? क्या आपने वहां पे लक्ष्मी जी की फोटो, उनकी मूर्ति या कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं? क्या आपने श्री यंत्र रखा हुआ है? क्या आपने गोमती चक्र रखा हुआ है? क्या आपने वहां पर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स रखे हैं? नहीं करा तो कुछ भी नहीं। अगर अभी खुलवा लिया तो उसमें जाले लगे हुए होंगे, और आप चाहते हैं कि मनी आ जाए। कैसे आएगा भाई? मनी है अपने साथ में नेम फेम प्रसिद्धि सुख ऐश्वर्य सब कुछ लाती है। कैसे टिकाओगे? रखा ही नहीं जब कुछ भी। बुलाया कभी? उसे कहा कि आ जाओ, मैं आपके लिए ये सिनेमन पाउडर, ये मेरे दरवाजे पे मैं हर महीने की 1 तारीख को या पहली अमावस्या को, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं। आपने कभी करा क्या? नहीं करा। कैसे आएगी? सुन सुन के ठंडे बस्ते में सारी चीजें डाल देते हो। कैसे काम बनेगा भाई? करना तो पड़ेगा। बताती हूं, अभी सिनेमन का याद रखना, मैं बता दूंगी। तो एक प्रॉस्पेरिटी ऑल्टर होना चाहिए आपके घर में, जहां पर आप उन सब चीजों को अट्रैक्ट करें जो आप लाइफ में चाहते हैं। एक ग्लास जार लीजिए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक जार ले लीजिए छोटा सा, है ना, कांच का। क्या करेंगे? पीले चावल। अब उसको आप हल्दी से भी पीला कर सकते हैं, पीले रंग से भी आप पीला कर सकते हैं, लेकिन पीले रंग के चावल, 5 हरी इलायची, सिनेमन पाउडर, सिनेमन पाउडर इज दालचीनी पाउडर। सबसे पहले उस ग्लास जार में जुपिटर को अट्रैक्ट करते हुए, गुरु को, बृहस्पति को, सबसे पहले उसमें पीले चावल डालिए। उसके बाद में 5 इलायची। मरकरी, ये बुध को दर्शाता है। एक क्वाइन, चांदी का है, बहुत अच्छी बात। गोल्ड का है, बहुत अच्छी बात। सिंपल क्वाइन, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का, वो डालिए। किसको? वीनस को बताएगा, शुक्र को। सिनेमन पाउडर, उसके ऊपर सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। क्या करेगा? लग्जरी को बताएगा, अट्रैक्शन को बताएगा, प्रोस्पैरिटी लेकर के आएगा। इसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। कब करोगे? अगर आप उसमें गोल्ड और सिल्वर के अलावा क्वाइन यूज कर रहे हैं, तो वो क्वाइन आप ऐसा लेना कि वो 10 रुपए 20 रुपए का हो, ताकि आप किसी को भी उसके बदले एक समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी आप खाने के लिए दे सकें। ठीक है, 10-20 रुपए का चलेगा। और बाकी पैसे आप, बाकी जितनी भी चीजें हैं, इसको आप हर महीने की पहली अमावस्या को मदर अर्थ में डाल देंगे। थोड़ा सा जमीन में आपने थोड़ा सा मिट्टी हटाई, उसमें डाल दिया। ये क्या होगा? जो कहावत सुनी है ना, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, ये पैसे का पेड़ उगेगा। अबंडेंस, आपने जिन चीजों को अट्रैक्ट करा, वो मदर अर्थ को, वो धरती माँ को पता चलेगा कि इन्होंने ये काम किया था और इन्होंने ये जमीन में डाल दिया है, मुझे इन्हें भरपूर देना है, जो ये चाहते हैं इन्हें देना है। उसको आप मदर अर्थ में डाल देंगे। अमावस्या को फिर से आप जार को धोएंगे, साफ करेंगे खुशी के साथ में, जैसे आज कोई त्योहार का दिन है। धूप बत्ती उसको करके अच्छे बाहर से पूरा क्लेंस करके, फिर से पीले चावल पहले डालेंगे, फिर उसमें इलायची डालेंगे, फिर उसमें क्वाइन डालेंगे, ऊपर से सिनेमन पाउडर डालेंगे, और आप बोलेंगे माँ लक्ष्मी आइए, मेरे सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, आप हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मुझे जब जरूरत होती है तब आप आ जाते हो। थैंक यू भी बोलना उसके बाद में, ग्रैटिट्यूड पे करना, आपके सब काम आसानी से होने लगेंगे। बना लेना, लेकिन नोट डाउन करके, ऐसा नहीं कि वो बस की टिकट की तरह इधर उधर आपका पेपर पड़ा रहे। बना लेना, ठीक है? अमावस्या और अमावस्या से नेक्स्ट 2 दिन, जिसको हम न्यू मून डे बोलते हैं, नया चंद्रमा आता है उस टाइम पर, तो आपकी मनी फ्लो बढ़ेगा, राइट?
चलिए नेक्स्ट, वॉलेट कितने लोग ले आए और कितने लोगों ने अपने पर्स को खोला और उसमें पैसों के अलावा जितनी भी चीजें थी, जिन चीजों से आप परेशान होते हैं, ये ग्रॉसरी बिल, ये बिल, वो बिल, क्रेडिट कार्ड, वो सब कुछ उसमें से निकाल दीजिए। अपने पर्स में से सारे पैसे, क्वाइन, नोट जितने भी हैं उनको निकालिए। उनको बहुत अच्छे से अरेंज करिए। सबसे पहले सबसे छोटा नोट, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, फिर उसके नीचे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उनको अरेंज करके लगाइए। क्वाइंस हैं, एक बार उनके ऊपर हाथ फेरिए, निकालिए। अब उस एनर्जी को फील करिए। हो सकता है कि अभी कम हो, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन हमें इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है ना, हर महीने हमें इसको बढ़ाना है। तो आप उसको बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, लेकिन आपने मुझे, मैं आपके साथ में एक रिलेशन बना ही नहीं पाई, मुझे पता नहीं था आप मेरे अपने हो। आप मुझे खूब बरकत देना, मेरे सब काम आसान कर देना, मेरी जो भी चीज़ें आपसे पूरी होती हैं उसे आसान कर देना, और जब भी मेरे पास से जाओ तो बढ़ करके वापस आना। नोट डाउन करिए। उन पैसों को प्यार से, खूब इज्जत से, सम्मान पूर्वक एक रिश्ता बनाते हुए अपने वॉलेट में रख दीजिए, और फिर वॉलेट को कहे मेरे पर्स में रहना, इसी में रहना, इनको संभाल करके रखना। एक एनर्जी, मैंने आपसे कहा आप एक एनर्जी हैं, मनी एक एनर्जी है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। अभी तक तो आपको डर लगता था ये बाहर ही ना निकल जाए, भाई 500 का नोट अगर तोड़वा लिया तो वापस नहीं बचता ही नहीं है कुछ भी, आप तो ये सोचते थे। 100 में तो कुछ होता ही नहीं है भाई। और अगर वो दादी नानी बैठी हुई तो वो बोलेंगी कि अरे 100 रुपए में तो पूरे घर का काम हो जाता था, अब 100 में तो भाई कुछ भी नहीं आता है। ब्रेड बटर लेने जाओ तो 100 रुपीज से ज़्यादा चाहिए। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को आप सही करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले, आपको अपने वॉलेट में जो पैसे हैं आपको उनको धूप बत्ती दिखानी चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों अपने 2-4 दाने, बहुत सारे नहीं, 2-4 दाने मैनिफेस्ट करते हुए कि ये बढ़ जाए, आप अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। प्यार से, इज्जत से आप आज के बाद वॉलेट को संभाल के रखेंगे। इन्फिनिटी का साइन बना के रख सकते हैं एक पेपर पर या तेज पत्ते पर। येलो पेपर हो और उसके ऊपर रेड कलर से आप इन्फिनिटी साइन, स्लीपिंग 8, लेटा हुआ 8, है ना, 8 ऐसा होता है ना, वैसा नहीं, स्लीपिंग 8, इन्फिनिटी साइन बना करके अपने वॉलेट में रख दीजिए। पैसा अनंत है, बेशुमार है, दुनिया में फैला हुआ है, पर वो कुछ ही लोगों के पास में क्यों है, वो आपके पास में क्यों नहीं है? उस पैसे को ले आइए, अट्रैक्ट कीजिए। जब आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलता है तो आप क्या कहते हो? अच्छा चल फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप नोट खर्च करते हुए कभी बोलते हो क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको रहती है उसकी, तो उसको कहना है अच्छा भाई जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा होकर के आना, बढ़ कर के आना।
वो पैसा लौट के आएगा और बढ़ करके आएगा। तो उससे फिर से मिलने की इच्छा रखना, डर के साथ में, भय के साथ में ये खत्म हो जाएगा, ऐसे किसी को भी नहीं देना। अच्छा भाई फिर मिलेंगे, ये पैसा मेरे पास में बढ़ करके आए। अपने वॉलेट को बोलिए, बोलिए। मैं तो बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ कि भाई भर जाओ, क्या बात हो गई है, कहाँ कहाँ फिरते रहते हो, यहीं आ जाओ मेरे वॉलेट में। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, बोलिए। अब तो खैर वॉलेट में कम हो गया, अकाउंट में, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है भाई, जा तो रहे हो, आ जाना वापस जल्दी, है ना, याद आएगी तुम्हारी, आएगा पैसा। अफसोस नहीं करना कभी भी। जहाँ पैसे रखते हो उस जगह की इज्जत करनी चाहिए। अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी चेक करें। अब एक और एक्सरसाइज करिए, अपना अपना नाम लिखिए और उस नाम के आगे लिखिए आई एम वेल्दी। अपने अपने नेम के साथ में लिखिए आई एम वेल्दी। ये है आपके सामने स्क्रीन पर, ये फर्स्ट लाइन रेड वाली। अब इसमें जितने भी वॉवल्स हैं आपके नेम में प्लस आई एम वेल्दी में, वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो वहां पर आप लिखेंगे, क्या आएगा इसमें वॉवल में हटाने के बाद में? वॉवल्स अगर मैं इसमें से आई एम वेल्दी में से अगर मैं वॉवल्स निकाल देती हूं तो MWLTHY ये बचता है। अब आप अपने नेम में से वॉवल्स निकाल दीजिए और वो अल्फाबेट लिखिए। अब जो अल्फाबेट आपके पास में बचते हैं विदाउट वॉवल, उसमें AEIOU नहीं होना चाहिए, आप उसका, इन सारे वर्ड्स का आप एक लोगो बनाएंगे। इसको कहते हैं मनी लोगो। जैसे ये सामने आपके एक पॉट है जो खजाने से, डॉलर से, रुपए से, पैसों से, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है। इसी के विंग्स हैं तो इसको पावर है। आप ऐसे ही उन वर्ड्स को यहां पर सेट करेंगे। इन सारे अल्फाबेट्स को विंग्स पर और इस पोटली के ऊपर आप अपने आप डिजाइन करेंगे और मनी सिंबल डॉलर का उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये आपका होगा मनी लोगो। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं लाइफ में तो 234451 ये स्विच वर्ड है, 234451। इसको अपने लेफ्ट हैंड पर लिखना शुरू करें। आपका जो ऑफिस टेबल है आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए और जब भी इसको देखें, इसको पढ़ें तो आप सोचें कि मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं, मनी मेरी तरफ बहुत तेजी से आती ही जा रही है, मुझे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो क्लाइंट्स सब खुश रहते हैं, वो क्लाइंट्स और क्लाइंट्स को भेज रहे हैं। एंड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें। अब आप क्लास में क्या सीखेंगे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाउ टू रिमूव मनी ब्लॉकेजेस। आज मैंने आपसे जितनी सारी बात करी। डिटॉक्स योर फाइनेंशियल DNA, रिमूव मनी गिल्ट और फियर।
जितना डर आपके अंदर बैठ गया है, मनी फियर जो हो गया, मनी अफर्मेशंस क्या क्या है भाई, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं? कितने लोग हैं जो हैंड रेस करिए, जो मेरी तरह ये सोचते हैं, मैं सोचती हूं कि पता नहीं अंबानी इसके पास में इतना पैसा आता कहां से है भाई। अभी तो कहते हैं कि उनके ऊपर ही वो धीरू भाई अंबानी वो एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। तो भाई आज क्या हो गया? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो वाई वाई लिख दीजिए। देखिए सोचते तो हैं ही, दिमाग तो सबके ऐसे ही होते हैं, मेरी तरह ही है। मैं बताती हूँ ना, ऐसा सब सब लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि भाई बैठे बैठाए पैसा आ जाए, ऐसा ही होना चाहिए। मनी मेडिटेशन फॉर अट्रैक्ट मनी, ये मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें हम आपको कुछ सिंबल्स देंगे और आपकी लाइफ से मनी ब्लॉकेजेस हटा करके अबंडेंस देंगे। एंड लेटर टू मनी कैसे लिखते हैं, कैसे बुलाओगे? देखिए मनी के पास में फोन नहीं है, लेटर ही लिखना पड़ेगा। पुराने जमाने की है ना, आज की नहीं है। और आपका कार्मिक पैटर्न क्या है कि आपके पास में पैसा आता है, चला जाता है, पैसा टिकता नहीं है। पूरी जिंदगी हो गई है मनी को सोचते हुए, परेशान करते करते। तो बस अब और नहीं, अब मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। जितने लोग भी ये सोचते हैं उनके लिए द लॉ ऑफ अबंडेंस, वो क्या चीजें हैं जो पैसे को अट्रैक्ट करती हैं। ये 4 डेज की क्लास होने वाली है, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 26 कमिंग 26 से। इसका टाइमिंग होगा 3 PM आफ्टरनून में, 3 बजे। ये एक फोन नंबर है नीचे, आप इसे नोट कर सकते हैं। और जितने लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मात्र 1500 रुपए देकर के अगर मैं ये चीज सीख जाऊं, देखिए इन क्लासेस के बहुत लैक्स में इनके प्राइजेस होते हैं। 25,000 में तो मैंने खुद ने करे हैं कि भाई एक बार मुझे लाइफ को सेट करना है, तो मैं कैसे सेट कर पाऊं? मुझे एक फॉर्मूला तो मिल जाए। तो उस फॉर्मूले की फीस है 1500 रुपीज, मात्र 1500 रुपए। 4 दिन में आपको ट्यून करके आपकी बॉडी से और पास्ट लाइफ से भी आप जो लेकर के आए हैं वो रिमूव करके आपको मनी सीक्रेट्स बताए जाएंगे। पेमेंट इस नंबर पर होगी, स्कैनर और बैंक डिटेल आपके साथ में है, सामने है। ये जो फोन नंबर है जो मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में भी बताया 8393 वाला, आप इस नंबर के ऊपर कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे अपने नेम के साथ में। तो आई वेलकम यू ऑल। एक बार लाइफ को सेट करो। क्या चाहते हो? बहुत हो गया भाई, कितना बोझा लेकर के चलेंगे? एक जीवन मिला है, उसमें भी एक ये छोटी सी, जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको लगेगा छोटी सी तो चीज है, पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। बताया तो यही था कि भाई है नहीं, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, ये बताया था। बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, पैसा आने लगेगा आपके पास में। कोर्स रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है गाइस, पहली बात तो ये कि जो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है ना, मेरी एनर्जी वहीं डाउन हो जाती है। सो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है? और इसके बाद में आपका जो भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसका एक पिक ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट, यस ज्योति जी, एनी क्वेश्चन? मैम आपने वो जो पोटली का बताया ना सेकंड नंबर में, हाँ, वो मुझे पूरी तरह से मैंने लिख नहीं पाई हूँ। और मुझे जब मैं उसमें आप मुझे आपको अपने नाम और हाँ ये जो है आई एम वेल्दी, इसमें से वॉवल्स निकाल करके, जैसे मैंने ये निकाले हैं वॉवल्स, मतलब AEIOU, ये चीजें निकाल करके आपके नाम और आई एम वेल्दी के तो मैंने लिख दिए हैं। आपको इस पोटली पर इसको बहुत अच्छे से डिजाइन करना है, यस मैम। ठीक है?
तो ये आपकी मनी पोटली, अबंडेंस पोटली है, और ये आपके लिए काम करेगी, आपके नाम से करेगी। कैसे करेगी ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। यस मैम। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैडम वो जार में जो डालने हैं कॉइन्स वगैरह, हाँ, वो डालने कब और दबाने कब है? हर महीने की पहली जमीन में जो अमावस्या। दबाने बोला पैसा आपने। हर महीने की पहली अमावस्या। अमावस्या मैडम एक ही आती है महीने में? पहली अमावस्या। महीने की? जी। तो मैडम अमावस्या तो एक ही आती है शायद। पहले जो अमावस्या आ रही है, आप उस अमावस्या पे इस रिचुअल को करेंगे, ओके। मंथ स्टार्टिंग में। अभी तो पूर्णिमा है 3 तारीख की ही, और उस दिन चंद्र ग्रहण है भाई, हम्म। होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण है। तो उसके रिचुअल्स बताऊंगी मैं आपको। जितने लोग भी हमारे मेन ग्रुप में नहीं हैं वो मैसेज कर दें, आप लोगों को ग्रुप में हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज और रिचुअल्स बताऊंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, चलिए, तो हम इस क्लास को हम ओवर करते हैं। जितने लोग भी नए आए हैं वो प्लीज एक बार इस नंबर के ऊपर मैसेज करें, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर करेंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू फिर मैम। मिलेंगे थैंक क्लासेस यू। में। ओके जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।